भारत की ताकत देखकर कांप गया चीन। पाकिस्तान को समर्थन देने से अब चीन पीछे हट गया है। दरअसल आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे अब चीन लगा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ चला गया है चीन। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। भारत की ताकत देखकर दोस्तों चीन डर गया है। भारत की सैन्य ताकत देखकर अब उल्टे पांव भागने लगा है चीन। भारत की ताकत और पाकिस्तान के लिए जवाबी कार्रवाई देख करके पाकिस्तान को समर्थन देने से अब पीछे चीन हटता चला जा रहा है। ये वही चीन है जो कोरोना के समय के बाद से ही भारत की जमीन हथियाने में लगा हुआ है। लेह, लद्दाख, गलवान वैली, अरुणाचल प्रदेश में चीन का मूवमेंट पिछले काफी समय से बढ़ता जा रहा है और साथ ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी तनाव पैदा करने के लिए पाकिस्तान को चीन हथियार सप्लाई कर रहा है और इस युद्ध में भी पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी चीन ही दे रहा है। पाकिस्तान को यूएस हथियार सप्लाई बंद करने के बाद से ही 81% ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इंपोर्ट्स आर फ्रॉम चाइना। मतलब पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाने वाले मिलिट्री इक्विपमेंट का 81% चाइना प्रोवाइड करता है। और इस युद्ध में भारतीय सेना ने जिस तरह से चीन की F-16 के साथ साथ आवासीस एयरक्राफ्ट, आवासीएस एयरक्राफ्ट जो कि एयरबोर्न बर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी आवासीएस का इस्तेमाल निगरानी और जासूसी के लिए किया जाता है। इन विमानों में एक बड़ा सा रडार डोम होता है जो इन्हें लंबी दूरी पर हवा और सतह के संपर्कों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें पहचानने के काबिल बनाता है। इससे पता लगाया जा सकता है कि दुश्मनों की सीमा के अंदर में कौन कौन सा फाइटर जेट्स या ड्रोन एक्टिव है। इसे भी हमारी इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट ने फेल साबित कर दिया जिसे चीन ने बनाया था। आपने देखा किस तरीके से इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट ने, हमारी इंडियन मिलिट्री फोर्स ने किस तरीके से चाइना द्वारा बनाए गए सभी हथियारों को जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया। सभी चाइनीज मिसाइल भारत की धरती पर गिरने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए, जिसके बाद पाकिस्तान से भी ज्यादा डरा हुआ चीन महसूस कर रहा है। चीन 8-9 तारीख की रात पाकिस्तान और भारत के बीच हुए युद्ध और कार्रवाई फायरिंग को देखते हुए, भारत की मिलिट्री इक्विपमेंट की ताकत को देखते हुए थर-थर कांपने लगा। दूसरे ही दिन चीन को बयान जारी करना पड़ा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे मतलब चीन को लगाना पड़ गया। दूसरे ही दिन चीन का बयान सामने आया जो चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा। पाकिस्तान को इस युद्ध में समर्थन देने से अब चीन पीछे हट गया है। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। चीन बोला हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है। आज तक चीन ने कभी आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से मुंह नहीं खोला, लेकिन भारत के मिलिट्री फोर्स की ताकत को देखकर चीन को भी सोचना पड़ गया कि अब क्या किया जाए, अब करे तो क्या करे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच भारतीय सेना ने शुक्रवार को बताया, और ये हमने देखा भी, कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को पूरी तरीके से पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कई हमले किए गए, जिन्हें पूरी तरीके से विफल कर दिया इंडियन फोर्स ने। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर पोस्ट किया, साझा करके बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर संघर्ष विराम समझौता का कई बार उल्लंघन किया। सेना ने कहा कि सभी नापाक इरादों का बलपूर्वक हमने जवाब दिया है, यानी जवाबी कार्रवाई हमारी इतनी खतरनाक रही कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी थर-थर कांपने लगा। इस सबके बीच चीन का बयान सामने आया। भारत चीन तनाव पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने
बयान दिया, कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति पर कल चीन की स्थिति साझा की है। चीन मौजूदा घटनाक्रमों से चिंतित है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे, इसे कोई बदल नहीं पाएगा। वे दोनों चीन के पड़ोसी भी हैं। चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। किसी भी देश में आतंकवादी गतिविधियों का चीन पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के व्यापक हित के लिए एक तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाए, शांत रहा जाए, संयम बरतने की जरूरत है। ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह हम दोनों से करते हैं जो स्थिति को और जटिल बना सकती है। जबकि ये वही चीन है जो हमेशा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव पैदा करने के लिए पाकिस्तान की मदद करता है। चीन ने यह भी कहा कि हम मौजूदा तनाव को कम करने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यानी हम पॉजिटिवली चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है इसमें पूर्ण विराम लगे, जो काम कभी आज तक चीन ने नहीं किया। भारत की सैन्य ताकत को देखते हुए, हमारी मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की ताकत को देखते हुए चीन को आज सुबह ये कहना पड़ गया कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। पुरजोर तरीके से हम आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। और पाकिस्तान और भारत दोनों से हम आग्रह करते हैं कि दोनों इस जंग को यहीं पर खत्म करें और अगर हमसे कुछ बन पाता है तो पॉजिटिवली रचनात्मक वे में हम कोई भी सुलह कराने, कोई भी समझौता करने को तैयार है। यानी चीन पूरी तरीके से डर गया है। जिस तरीके से ड्रैगन को हमने देखा कि 2020 जुलाई के महीने में जब गलवान वैली में हमला हुआ, चीन धीरे धीरे चीनी सेना जो है भारतीय जमीन पर कब्जा पाने की कोशिश में लगी हुई है। उस बारे में दोनों देशों के बीच कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ। चीन बंकर्स बनाते हैं, चीनी सेना जो है वो बंकर्स बना रही है। हमने सैटेलाइट्स के जरिए तस्वीरें देखी। और अब जब पाकिस्तान और भारत के बीच पहलगाम हमले के बाद मुठभेड़ कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद चीन करता रहा। लेकिन 8-9 तारीख रात को जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से मिसाइल दागे गए, वो चाइनीज मिसाइल को जिस तरीके से भारतीय सेना ने हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट द्वारा निस्तानाबूद किया गया, उसे देखते हुए अब चाइना बैकफुट पर आ गया है। चाइना पाकिस्तान को पूरी तरीके से समर्थन करने से पीछे हटता चला जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। और चीन भी भारत की ताकत देखकर डरा हुआ है, ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है। चीन का ये बयान उस हकीकत को बयां कर रहा है। दोस्तों, फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से भारतीय सेना को देखते हुए पाकिस्तान और चाइना थर-थर कांप रहा है, वो जग जाहिर है, वो सबके सामने है। हाँ, लेकिन गोदी मीडिया की तरह हम हर बात को अतिरंजित करके उसमें अब कह सकते हैं कि उसको रंगीन चश्मा में लगा करके आंकते नहीं है। जो खबर है उसी को आपके सामने हम पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ रखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए, सटीक और निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।